जय श्री राम। मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज सुनेंगे हम लोग उत्तरकांड का 41वां दोहा से। सुनहु तात माया कृत रामा, गुण अरु दोष अनेक सिया रामा। गुण यह उभय न देखिए रामा, देखिए सो अविवेक सिया रामा। जय सिया रामा, जय सिया रामा। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान हिय हर्ष अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सारद सुनहि परम अधिकारी। सुनहु तात माया कृत रामा, गुण अरु दोष अनेक सिया रामा। श्रीमुख बचन सुनत, हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। मुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित गए। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सनकादि मुनि नारद जी सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित रामा, सुनहि तजी ध्यान सिया रामा। जे हरि कथा न करहि रति रामा, तिनके ही पाशन सिया रामा। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कौन कछु ममता आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई।
जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरे जाऊं भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर रामा, चरित सुनई तज ध्यान सिया रामा। सनकादि मुनि जैसे जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि को कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकलपुर जन्मम बानी, कहूँ न कछु ममताउ रानी। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावहि रामा। सिर धुनि धुनि पछताई सिया रामा। काल ही कर्म ही ईश्वरी नित्या, दोष लगाई हे सिया रामा। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। ताहि कबो भल काई न कोई, गुंजा ग्रहाई परस मन खोई। पाकर 4,84,000, जोनि भ्रमण यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जोन तरय भव सागर रामा, नर समाज यस पाई सिया रामा। सोकृत निंदक मंद मति रामा, आत्मा हनयति जय सिया रामा। जय सिया रामा, जय सिया रामा। सो परत्र दुख पाई है रामा, सिर धुनि धुनि पछताई सिया रामा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम कल्प अंत दुखताई। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात
ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहीं न कोऊ, गुंजा ग्रहई परस मनि खोहूं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघली ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अखंड स्वेदन जलायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा है कि अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए। जो मनुष्य मेरे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है, और आत्महत्या करने वालों की गति तो प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। पुण्य एक जग महो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपटु करहिं द्विज सेवा। और एक गुपुत मत रामा, सबहि कहो कर जोरि सिया रामा। शंकर भजन बिना नर रामा, भगति न पावहि मोरे सिया रामा। जय सिया रामा, जय सिया रामा। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन महु टेका। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत रामा, सबहि कहूँ कर जोरि सिया रामा। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। जय श्री सीताराम।